मक्खन शाह लुबाना गांव टांडा जिला झेलम का रहने वाला था और देशों विदेशों में व्यापार का काम करता था। एक बार जब वह किसी देश से जहाज़ में सामान लेकर समुद्र में अपने देश की तरफ आ रहा था तो समुंदर में तूफ़ान होने के कारण जहाज़ रेत में फंस गया। जब जहाज़ को निकालने के लिए मक्खन शाह की कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो विवश होकर मक्खन शाह ने गुरुजी का ध्यान करके हाथ जोड़कर अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, मैं गुरु घर का सेवक हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरा जहाज़ झेलम में से निकाल कर एक तरफ लगा दें तो मैं 500 मोहरें आपको भेंट में दूंगा। जब मक्खन शाह की प्रार्थना अंतर्यामी सद्गुरु महाराज जी ने सुनी तो उन्होंने अपना कंधा देकर उसका डूबता हुआ जहाज़ एक तरफ किया और अपने सेवक की अरदास कबूल की। जहाज़ को एक तरफ करवाकर जब मक्खन शाह ने सभी सामान बेच लिया तो अपनी भेंट देने के लिए दिल्ली शहर पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उसको पता लगा कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए हैं और उन्होंने होने वाले 9वें सद्गुरु के बारे में इतना ही बताया था कि वह बाबा बकाला में विराजमान है। तब भाई मक्खन शाह गुरुजी के दर्शन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर बाबा बकाला की तरफ चल पड़ा। उसके साथ 500 सिपाही थे। तो जब वह बाबा बकाला पहुंच गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे गुरु बने बैठे हैं। तो उसने सोचा, मैं किसको अपनी अब 500 मोहरें भेंट में दूं? फिर उसने विचार किया कि जो 500 मोहरें खुद ही मांग लेगा वही सच्चा गुरु होगा। तब उसने वहाँ पर गद्दी लगाकर बैठे सभी गुरुओं के आगे 2 मोहरें रखकर सभी को माथा टेका। जब किसी ने भी 500 मोहरें नहीं मांगी तो वह पूछता हुआ सद्गुरु तेग बहादुर जी के पास जा पहुँचा। सद्गुरु जी भोरे में बैठे हुए बंदगी में लीन थे। वे उस अकाल पुरख की बंदगी कर रहे थे। तब उसने सद्गुरु के आगे 2 मोहरें रखकर उनके आगे माथा टेका तो सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि हे भाई मक्खन शाह, तू 500 मोहरे का वचन देकर गुरु घर को 2 मोहरे दे रहा है। तुझे गुरु घर की पूरी राशि देनी चाहिए। सद्गुरु के मुख से ऐसा वचन सुनकर मक्खन शाह को यकीन हो गया कि बाबा बकाले वाले यही सच्चे सद्गुरु हैं। उसने तुरंत ही 500 मोहरें गुरु जी की भेंट कर दी और खुशी में छत पर जाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकार करने लगा कि गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। इस तरह जब सभी को पता चल गया कि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं तो संगत खुशी से भेंट लेकर सद्गुरु के दर्शन करने वहाँ पहुँचने लगी। तब वहाँ पर मक्खन शाह ने अपनी वार्ता सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह उसने गुरुजी को ढूंढा है। तो ये सुनकर संगतों ने गुरुजी को भेंटें चढ़ाकर उनके आगे माथा टेका। दूसरी तरफ बाबा बकाले में जो नकली गुरु बने बैठे थे उनमें से एक धीरमल भी था। वह गुरु श्री गुरु हर राय जी का भाई था जो अपने आप को गुरु गद्दी का हकदार मानता था। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए और संगत की तरफ से जब उनको चढ़ावा चढ़ने लगा और उनको माथा टेका जाने लगा तो धीरमल ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके एक योजना बनाई कि गुरु जी को जान से मार दिया जाए। यह सुनकर उसके एक आदमी ने यह करने के लिए इकरार कर लिया। उसने 20-25 हथियारबंद सिपाहियों को साथ लिया और कहा कि जब आप गुरुजी के पास पहुंच जाओ तब अच्छी तरह निशाना बनाकर उन्हें मार देना। उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। बस एक बार उन्हें मार दें। फिर सभी सद्गुरु के घर जा पहुँचे
और सब ने एक साथ हमला करना शुरू किया। गुरुजी के पास जो आदमी वहाँ रह रहे थे वह सब लाचार होकर कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो। तो उन लोगों ने आकर उनके ऊपर भी हमला शुरू कर दिया और लड़ाई करते हुए अंदर आ गए। तब उन्होंने अंदर सद्गुरु को विराजमान देखा। फिर उसने ऊंचे आवाज़ में अपने लोगों को कहा, बंदूक निकालकर गोली मार दो। उसके लोगों ने तुरंत ही निशाना बनाकर बंदूक चला दी। गोली गुरुजी के सिर की तरफ चलकर आई और मस्तक के साथ लगकर निकल गई। कुछ मांस चीर गया और उस समय सद्गुरु के मस्तक में से खून निकलने लगा। तब सभी सेवक बहुत घबरा और डर गए थे और उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। तब सिया मसंद के आदमियों ने सेवकों के ऊपर हमला करके उन्हें बहुत दूर कर दिया और कुछ सेवकों को नीचे बिठा दिए और उसके बाद सिया मसंद ने गुरु घर की सभी वस्तुएं लूट ली और गुरुजी के प्रति बहुत गलत शब्द बोले। लेकिन सद्गुरु तेग बहादुर जी धीरज धरकर बैठे रहे, कुछ भी गलत नहीं बोला। और जब इस बात की खबर भाई मखन शाह लुबाना को हुई तो उन्होंने धीरमल और उसके साथियों को जाकर घेर लिया और उसके साथियों को खूब सबक सिखाया। और उन्होंने गुरुजी का लूटा हुआ सामान ही नहीं बल्कि धीरमल का सामान भी उससे ले लिया। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी ले लिए। सबको गुरुजी के आगे पेश किया गया। धीरमल ने अपनी भूल मानी और सद्गुरु से माफ़ी मांगी। सद्गुरु ने उसको माफ़ कर दिया और उसको भले पुरुष बनने का जीवन उपदेश देकर विदा किया। जब सद्गुरु को इस बात की खबर हुई कि भाई मक्खन शाह और उसके आदमी धीरमल का सभी माल छीन कर ले आए हैं, तो सद्गुरु ने कहा कि सभी वस्तुएं उसे वापस कर दो और सब कुछ उसको वापस कर दिया। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनको सद्गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने तैयार करवाई थी, वह नहीं वापस की, क्योंकि उनका मानना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी किसी की निजी अमानत नहीं, यह सब सिखों की सांझी है और जहाँ पर गुरु जी विराजमान हो, इनको वहीं पर मौजूद होना चाहिए।